एक ऐसी सब्जी के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसकी कीमत है 30 से 40 हज़ार रुपये किलो। कि अगर ये 30 से 40 हज़ार रुपये के किलो के करीब है तो हम लोग हिमाचली लोग या पहाड़ी लोग जो है इतने ज़्यादा अमीर क्यों नहीं है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वंस अगेन वेलकम बैक टू अबाउट पहाड़। तो गाइज नए नाम इस चैनल का है अबाउट पहाड़। आज से अबाउट पहाड़ आपको सर्च करना है एंड किसी को बताना हो तो ये है इसका नाम। फ़िलहाल यूट्यूब पे आप तुषार कपूर व्लॉग्स भी सर्च कर सकते हैं, उसके द्वारा भी कुछ मेरी वीडियोस जो है आपको सर्च में दिखाई देंगी। बट आज से अबाउट पहाड़ मेरे चैनल का नेम है। सीधे ही आप अबाउट पहाड़ सर्च करोगे सीधे। मैंने बाकी ऐसे सर्वे करा था कि बहुत सारे लोगों का अबाउट पहाड़ सर्च करें तो मेरे चैनल का लोगो सबसे ऊपर आ रहा है। तो वहाँ पे आप क्लिक करना एंड मेरी वीडियोस को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 7 बजे लिए कुछ 15-20 मिनट बचे होंगे और मैं जस्ट उठा हूँ और उठकर मैंने जस्ट यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करी एंड अब उसके बाद फ्रेश होना एंड मेरे को जाना है अपने इंस्टीट्यूट, उसके लिए तैयार होना है। तो चलिए एक बार आपको ऐसे घुमा देते हैं राउंड और उसके बाद फिर रेडी होता हूँ मैं। सो गाइस ये देखिए सुबह के टाइम पे इस तरह कुछ नज़ारा आता है, इस तरह की कुछ हलचल रहती है पक्षियों की। और यहाँ से सन निकलने वाला इस तरफ है, पूर्व मतलब ईस्ट इस साइड है और बंगाल वगैरह जो है ये उड़ीसा वगैरह तो इस साइड है वो। इस तरह कुछ नज़ारा है, खेत हरे हरे हैं। बाकी जो पेड़ है उस पर भी नए नए पत्तियाँ देखो आ रही है। ये जो वाइट है तो कुछ टाइम के बाद ये ग्रीन हो जाएगी। एंड पशु के लिए ये घास होता है ना वाइट का, ये बहुत टेस्टी होता है पशु के। मतलब इसको पशु जो है पूरा से इसकी जो डाली है तो उसको उसकी जो छिलके उस तक को भी खा जाते हैं। ये जो लग रहा है इसको मैंने यहाँ पे बोलता बन का पेड़। तो इस तरह का कुछ हाल चाल है अभी यहाँ का। तो चलिए आपको मैं रेडी होता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग कालू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पहले हाथ मिला पहले हाथ मिला पहले, फिर छोड़ना मैंने। हाथ मिला सीधे मिला, सीधे हाथ मिला ना, हाथ मिला सीधे हाथ मिला ना, फिर छोड़ना मैंने। हाथ में पहले हाथ पे हाथ रख मेरे, रख हाथ पे हाथ रख नो, हाथ रख सीधे हाथ रख फिर छोड़ना। गुड अब छोड़ देना मैंने थोड़ी देर। तो कहाँ है भाई तेरा चेन का ये लॉक। तो गाइस मुर्गे भी छोड़ देने हैं, तब इसको मैं छोड़ रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत ये आसपास का ऐसे घूमे फिरे और बिल्लियाँ वगैरह होंगी तो उसके से डर के भाग जाए और मुर्गों को कोई नुकसान न पहुँचाए। तो चलते हैं अब मुर्गियों को आज़ाद करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से निकलेंगी अपनी मुर्गियाँ। आ जाओ आओ। तो ये है अपने चंद मुर्गे एंड उधर अपना भेड़। तेरी बारी आ गई, तू पी। तो गाइस इसकी मतलब इसको हम खरीद के लाए तो इसकी माँ से दूध नहीं पीता ये, तो इस तरह इसको दूध पिलाना पड़ता है। सो गाइस कुछ इस तरह के होते हैं अपने यहाँ के सुबह के पहाड़ी काम, जिसको आपने अभी देख ही लिया है। तो उन काम को करने के बाद एक अलग ही प्रकार की संतुष्टि मिलती है। तो हाँ, मैं गर्व करता हूँ कि मेरे को पहाड़ों में जन्म मिला और ये सब काम करने को मतलब मिला। मतलब कि हाँ पहाड़ों की लाइफ थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी मतलब कि हार्ड वर्किंग है, लेकिन हाँ जो भी है ठीक है। लोग तरसते हैं यहाँ पे आने के लिए क्योंकि यहाँ पे देखो पहाड़ है। पहाड़ों से अलावा शांति आपको कहीं मिल नहीं सकती। ग्राउंड एरियाज में जाओगे सिटीज़ होगी, वहाँ पे तरह तरह के काम होंगे तो वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा पोल्यूशन वगैरह होगा। लेकिन यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा शांति है, इतनी ज़्यादा हरे भरे हैं चारों तरफ का, बहुत ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे, तो एक शांति होती है यहाँ पे। तो फिलहाल गाइस अभी का मैं सीन बताऊँ तो अभी यहाँ पे देखो धूप निकल चुकी है और मैं रेडी होकर पहुँच चुका हूँ अपने यहाँ पे रोड पे। यहाँ पे आएगी बस और मेरे को पकड़नी है और उस बस के थ्रू मेरे को जाना है अपने इंस्टीट्यूट ITI। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 7 और मैं जस्ट अभी नीचे बस स्टॉप से अपने आ रहा हूँ ऊपर और मैं कुछ क्षण के पश्चात मतलब 3-4 मिनट के बाद घर पहुँचने ही वाला हूँ। और नीचे से थक के आया, चढ़ाई चढ़ के आया तो तब पसीना पड़ रहा था, मतलब कि गर्मी हो रही थी। एंड अब यहाँ पे ऐसे आ रहा हूँ, देखो प्लेन सड़क है एंड आगे से हवा लग रही है ठंडी। तो कितनी मस्त हवा लग रही है यार, क्या हवा लग रही है मतलब। सो गाइस ये है इस ब्लॉग को नेक्स्ट मॉर्निंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस बिना टाइम गवाए मैं आप सबको एक ऐसी सब्जी हमारे यहाँ की, हमारे पहाड़ों की एक ऐसी सब्जी के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसकी कीमत है 30 से 40 हज़ार रुपये किलो। जी हाँ गाइस आपने सही सुना, मैं उसका सैंपल दिखा देता हूँ आपको सब्जी का। तो गाइस ये है वो सब्जी, ये देख सकते हो आप इस तरह की। तो हमारे यहाँ पे इसको बोला जाता है चमकेड़ू और ऐसे इसको हिंदी लैंग्वेज में बोला जाता है, मैंने पढ़ा है तो उसको बोलता गुच्छी, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चमकेड़ू।
तो गाइज़ अब बात आती है कि अगर ये 30 से 40 हज़ार रुपये के किलो के करीब है तो हम लोग हिमाचली लोग या पहाड़ी लोग जो है इतने ज़्यादा अमीर क्यों नहीं है। मतलब जिस तरह की पंजाब और गुजरात वगैरह तो उनकी तरह हमारी अर्थव्यवस्था जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, हम लोग इतने रिच क्यों नहीं है। तो गाइज़ ये जो सब्ज़ी है, तो गाइज़ ये सब्ज़ी जो है ये बहुत रेयरली मिलती है। ये जो आप सब्ज़ी देख पा रहे हो तो ये जो है हम इसको खुद नहीं उगा सकते। मतलब जिस तरह से हम अपनी जो गेहूँ मक्के वगैरह उगाते हैं खेतों में, तो उस तरह से हम इसको नहीं उगा सकते। तो ये जो नेचुरली उगती है, ये जड़ी बूटियों में आती है। इसको दवाइयाँ बनाने में यूज़ किया जाता है, दवाइयाँ बनती है इस चीज़ से, इसलिए ये इतनी ज़्यादा इसकी कीमत, इसलिए इतनी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव सब्ज़ी है यहाँ पे। तो ये पता कैसे उगती है, जब भी मार्च अप्रैल में बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो उस दौरान ये जंगलों में उगती है हमारे। तो जब ये मतलब बारिश के बाद हम इसको ढूंढने जाते हैं, मम्मी वगैरह छोटा भाई वगैरह, मैं तो ढूंढता नहीं क्योंकि मेरे को तो मिलती नहीं है। एंड कभी रेयरली मिल जाती है मेरे को, ऐसे 2-3 बस। और गाइज़ ये नहीं है कि बारिश के बाद, बिजली के बाद ये जंगल में हमें एक साथ बहुत सारी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं गाइज़। हो सकता है एक हमें यहाँ पे मिले, एक कुछ 100-200 मीटर की दूरी पर मिले, लेकिन हमें पता नहीं है कि कहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखा कि कई लोग जो है अपना खाना भी पैक करवा के लेते हैं लंच में, एंड पूरा दिन वो इन गुच्छियों को ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो 1 किलो तक नहीं पहुँच पाते। बिकॉज ऐसा है कि ये सब्ज़ी को जब हमारे यहाँ पे खरीदार खरीदने आते हैं तो इसको ऐसे भीगी जो मतलब भारी चीज़ है तो ऐसा नहीं लेते, इसको पहले सुखाना पड़ता है। ये तो अभी गीला है, देखो गाइस, तो ये सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद पता कैसा हो जाता है, ये सुखाने के बाद देखो गाइस बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसे मतलब कि है ना, पिचक सा जाता है। इसका वेट मतलब एक पेपर से भी कम है। तो सोच सकते हो गाइस कि 1 किलो पहुँचने में इसको कितना टाइम लगता है। तो अगर कोई बहुत मेहनती इंसान है जो मतलब पूरी फैमिली निकल आती है, अगर वो पूरे महीना लगा लेता तो फिर जाके वो 1 किलो तक पहुंचता है। तो ऐसा है कि सब लोग के पास इतना टाइम नहीं है ना। कहता है कि सक्सेस जो है वो टाइम मांगती है ना। बहुत सारा लोग कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तो इतना अगर 50,000 रुपये की किलो है तो ये तो है नहीं कि आसानी से अब मिल जाएगा। ढूंढना पड़ेगा, जंगलों में भटकना पड़ेगा, भूख से लड़ना पड़ेगा, फिर जाके ये सब्ज़ी आपको हासिल होगी। और कई लोग जो होते हैं बस ये सुबह के टाइम के या शाम के टाइम के बस लौटाया, जो भी मिला वो ठीक है। वरना गाइस ये थे वो कुछ कारण जिस कारण से हम लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे पहाड़ी लोग जो है रिच नहीं है इन सब्ज़ी के होते हुए भी। तो आई होप आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा। मैं एक बार आपको उन सब्ज़ी को दिखा देते हैं जो मेरे मतलब मम्मी और छोटे भाई या पापा वगैरह को मिली है। तो ये देखो इतनी मिली है करीब, ये देखो, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, और भी हमारे काम होते हैं, पशु वगैरह गाय वगैरह उनके लिए घास वगैरह करना पड़ता है, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो उस काम के चलते हुए बस जो कभी फ्री टाइम निकाल लेते हैं तो है ना, पशु के साथ चली गए तो पशु के साथ भी थोड़ी बहुत ढूंढ लेते हैं। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा हम ढूंढ नहीं पाते, तो यही कारण है। तो अभी देखो इतनी मिली है, लेकिन मम्मी वगैरह जब इतनी ढूंढते ना आगे तो मेरे को लगता है कि यार ये 1 किलो से भी पार हो गया। लेकिन जब उसको सुखाने के बाद तोलते हैं तो 250 ग्राम तक ही पहुँच पाते हैं हम हार्डली। तो अभी ये देखो यहाँ रखी है इतनी सी, तो इतनी सी हुई है, लेकिन जब आगे और मिलेगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड जब इसको हम बेचेंगे तो देख पाते हैं कि 1 किलो तक हम पहुंच पाते हैं या नहीं, 30 से 40 हज़ार रुपये हम कमा पाते हैं या नहीं। तो बने रहना ब्लॉग में गाइज़, आगे भी आपको इस तरह के मज़ेदार ब्लॉग मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ कर देना, क्योंकि देखो गाइज़ सुबह यहाँ पे मैं ठंड में आया, यहाँ पे पीछे आ रखा था ब्लॉग बनाने के लिए। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा था कि मैं काँप रहा था। तो गाइज़ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ गाइज़, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक एंड कमेंट भी कर देना कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय हिमाचल, बाय।